हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ सवाल रखने वाला हूँ, उसके जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल ये है कि जब एसएमबीसी का डील हो चुका है, आप सभी को पता है कि एसएमबीसी ने यस बैंक के अंदर 20% स्टेक्स को बाय किया है। अब यहाँ पर स्टेक बाय करने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यस बैंक का नाम यस बैंक रहेगा या एसएनबीसी उसको चेंज करेगा। तो इसके ऊपर दोस्तों कंपनी के सीएमडी का बयान आ चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ क्या यस बैंक के मैनेजमेंट के अंदर एसएनबीसी पार्ट लेने वाला है, तो ये भी दोस्तों उनसे पूछा गया है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और इस डील के ऊपर यस बैंक को किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है वो भी उन्होंने बताया है। सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे अगर आप यस बैंक के शेयर होल्डर हो, क्योंकि ये वीडियो आपके जितने भी डाउट्स है सभी को क्लियर करेगा। एक सिंगल वीडियो, यस बैंक का कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो उन्होंने डील के ऊपर बात करी। उनसे पूछा गया कि एसएमबीसी का जो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो इसके ऊपर कोई आपका डिस्कशन है मैनेजमेंट के साथ ऑफ एसएमबीसी, यानी एसएमबीसी के जो मैनेजमेंट है उनके साथ आपकी बातचीत हुई है। तो उन्होंने कहा कि पहले हमें क्या देखना चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए कि इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है एसएमबीसी का। देखिए, एसएमबीसी का जो प्रेजेंस है ना इंडिया के अंदर भी है, उनके तीन ब्रांच है दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के अंदर। और उन्होंने अपना चौथा ब्रांच खोला है अहमदाबाद गिफ्ट सिटी के अंदर। तो 4 ब्रांच इंडिया के अंदर है, यानी विजिबिलिटी इंडिया के अंदर बहुत अच्छी है। उसके साथ उनके पास 100% सब्सिडरी है इन द फॉर्म ऑफ एनबीएफसी। और अभी वो एनबीएफसी के साथ साथ अपने 1000 आउटलेट खोल रहे हैं फाइनेंस की सेक्टर के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है कि उनका फाइनेंशियल स्पेस इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ा है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो उन्होंने रूरल एरिया और सेमी अर्बन स्पेसेस के अंदर अपने ब्रांचेस खोलने की बात करी है। 3 ब्रांचेस तो मैंने आपको बता दिए, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, और चौथा अहमदाबाद के अंदर है। बस उनके पास एक बैंक की कमी थी, तो वो बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट इसी वजह से कर रहे हैं कि एक बैंकिंग सपोर्ट भी उनके पास होना चाहिए इंडिया के अंदर अपने फाइनेंस सेक्टर को ग्रो करने के लिए, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो उन्होंने यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो फाइनेंशियल स्पेस है उसके अंदर प्रेजेंस होना ज़रूरी है, एस्पिरेशन होना ज़रूरी है, और एक मीनिंगफुल प्लेयर ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये एसएनबीसी की बात हो रही है येस बैंक के मैनेजमेंट के द्वारा। अब देखिए, उनसे एक और सवाल पूछा गया कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट तो किया है, तो इससे येस बैंक के अंदर क्या बदलाव होगा ये डील के बाद। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है, ध्यान से देखना। उन्होंने कहा कि नो, आई थिंक डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ वुड फर्दर फ्यूल आवर बिजनेस ग्रोथ, यानी बिजनेस के अंदर एक ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है कंपनी की। ये दोस्तों यस बैंक का मैनेजमेंट कह रहा है। उसके बाद आई एम सेइंग दिस बिकॉज व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द पॉसिबल री रेटिंग ऑफ द बैंक विद अ री रेटिंग अ लॉट ऑफ डोर्स ओपन, यानी जो रेटिंग के डोर्स है इनके लिए ओपन हो जाएंगे और इनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो थोड़ी कम हो जाएगी, प्लस जो लेंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी पैसा फंड करने की अपॉर्चुनिटीज़ है, पैसा लोन पे देने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ जाएंगी, इनको मौके ज़्यादा मिलेंगे। ये दोस्तों मैनेजमेंट का मानना है कि एसएमबीसी के इन्वेस्टमेंट के बाद होने वाला है। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो ऑफर योर ट्रांजेक्शन बैंकिंग एंड द डिजिटल सोल्यूशन, यानी एसएमबीसी के इन्वेस्टमेंट के बाद थोड़ा डिजिटली भी ये लोग रीच आउट कर सकते हैं, यानी डिजिटल प्रेजेंस भी कंपनी का ज़्यादा बढ़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर डेफिनेटली गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, यानी एसएमबीसी के आने के बाद, इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा कंपनी का। अब ये इनसे पूछा गया है एक और सवाल, यू हैड इंडिकेटेड इन द रिलीज दैट 2 बोर्ड सीट विल बी देयर फॉर एसएमबीसी आफ्टर दिस डील, यानी बहुत सारी मार्केट में ये खबर चल रही थी कि भाई एसएमबीसी आया है तो उसके लिए येस बैंक ने ना 2 अपनी बोर्ड की जो सीट्स है उनको खाली कर दिया है। सो क्या मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा एसएमबीसी का? सो उन्होंने इसको सीधा मना कर दिया, नहीं होने वाला है। एक्चुअली व्हेन यू आर रिप्रेजेंटेड इन द बोर्ड डू नॉट हैव एनी रोल इन द मैनेजमेंट, यानी बोर्ड का रोल मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। वी कंटिन्यू टू बी एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक
इनका ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट को नोट कर लो। वी कंटिन्यू टू बी एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी ये लोग इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक रहना चाहते हैं, बट डेफिनेटली एज अ बोर्ड मेंबर you are always and that is expected from them in terms of playing a very critical role in formulating a strategy for the bank going forward। देखिए इन्होंने मना भी नहीं किया है और कहा भी नहीं है कि भाई बोर्ड के अंदर कोई मैनेजमेंट आने वाला है। इन्होंने वो कहते हैं ना हाँ भी नहीं कर रहे ना भी नहीं कर रहे, बीच की बातें कर रहे हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इसका आंसर दिया है। इन्होंने कहा है कि बोर्ड मेंबर तो नहीं बनेंगे लेकिन एक क्रिटिकल रोल वो यहाँ पर प्ले करने वाले आगे जाने वाले समय के लिए, यानी आने वाले समय के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले एसएमबीसी के लोग। सो सिंपल सा मतलब है भाई कि डिसीजन मेकिंग के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर डेफिनेटली दोस्तों इनका हाथ होगा एसएमबीसी का। ये आप समझिए कि एसएमबीसी मैनेजमेंट के अंदर पार्ट लेगा। उसके बाद देखिए पूछा गया भाई नाम यस बैंक रहेगा कि कुछ चेंजेस होने वाला है, तो उन्होंने कहा नहीं, यस बैंक ही नाम रहेगा। और बता दूं कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर, दे आर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ 20% एंड दे विल बी द पब्लिक शेयर होल्डर। तो पब्लिक शेयर होल्डर भी है भाई, पब्लिक शेयर होल्डर भी है, सो पब्लिक के पास भी पावर है, तो इस वजह से नाम हम तो चेंज नहीं होने वाला। नथिंग विल चेंज फॉर द यस बैंक, ना ही उसका नाम। और अभी तो कहा कि मैनेजमेंट के अंदर भी कोई बदलाव नहीं, लेकिन ये सारी खबरें जैसे जैसे पुरानी हो जाएगी ना, सो मेरे हिसाब से मैनेजमेंट के अंदर भी बदलाव होगा। अभी उन्होंने कहा नहीं है खुल के कि भाई एसएनबीसी आ रहा है, मैनेजमेंट के अंदर बदलाव है। उन्होंने अभी तक इसको डिनाई किया है, मैनेजमेंट के अंदर बदलाव नहीं होगा, जो मैनेजमेंट पहले है वो अभी रहेगा, लेकिन इन द फ्यूचर डेफिनेटली दोस्तों मैनेजमेंट के अंदर बदलाव होने वाला है। तो ये उन्होंने सारी चीज़ें बता दी है। बाकी रेटिंग के ऊपर कुछ अपडेट्स हैं, वो तो मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सेबी भी इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा है। सेबी भी क्या कर रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कल की वीडियो में बताया था, अभी तक सेबी की तरफ से कोई नया रिपोर्ट आया नहीं है, जैसे आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। सो दोस्तों ये था सारे आपके डाउट्स के जवाब। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।